यूपीएससी, जिसे भारत में होने वाली सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। हर साल लाखों उम्मीदवार इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन चुने जाते हैं बस गिने चुने ही। तो फिर बाकियों के साथ क्या होता है? वो फिर से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि उनके अटेम्प्ट्स खत्म नहीं हो जाते। और 15 से 20 सालों तक तैयारी करने के बाद जब लाखों उम्मीदवार यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते हैं, तब उनके नाम के साथ लग जाता है अनसक्सेसफुल का टैग। लोग दूर से ही कहते हैं कि अरे भैया लो आ गए कलेक्टर साहब। और यही ताना बड़े ही तीखे अंदाज में उन्हें जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देता है। वैसे मनमोहन सिंह साहब की सरकार में यूपीएससी का टॉपिक काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था, जब उन्होंने यूपीएससी में एज लिमिट को कम करने की सलाह दी थी। अब ये निर्णय मनमोहन सिंह ने इसलिए सोचा था ताकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे जो बच्चे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। क्योंकि जब स्टूडेंट्स 32 साल के बाद भी यूपीएससी में कुछ नहीं कर पाते हैं, तब पूरी तरीके से वो टूट जाते हैं अंदर से, और फिर उनसे ग्रुप ए का पेपर तक भी क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं 25 की उम्र में अगर वो सही डिसीजन ले लेते हैं तो उनके पास लाइफ में बहुत कुछ करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन अफसोस ये है कि ये सलाह चर्चा तक ही सिमट कर रह गई। वैसे जब बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है दिल्ली का मुखर्जी नगर, जो कि यूपीएससी के नाम पे एक धोखा है, एक मकड़ी का जाल है, जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स फंसते ही चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं। तो क्या है सच्चाई इस अंधेर नगरी के पीछे की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मुखर्जी नगर, जो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरे भारत में एक प्रसिद्ध अड्डा है। अड्डा कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, नगर कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। एजुकेशन की इस मंडी में देश के हर कोने कोने से लोग यहाँ पे सिविल सर्विसेज खरीदने के लिए आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यहाँ की घरों की दीवारों पर आपको खिड़की दरवाजे कम और कलरफुल और बड़े बड़े बैनर्स ज्यादा दिखाई देंगे, जिस पर मोल भाव लिखा होता है कि इतने में ये बनिए, इतने में ये बनिए, इतने में वो बनिए। और सीधी भाषा में कहूँ तो आईएएस बनने का दाम और 100% की गारंटी होती है। वैसे यहाँ पे लाखों कोचिंग सेंटर्स हैं जो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। अब ये सारे कोचिंग सेंटर्स आईएएस बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन आईएएस बनाए या ना बनाए, आपको दिमाग का मरीज जरूर बनाकर मानेंगे। जी हाँ, जब आप दिल्ली के इस मुखर्जी नगर में एंट्री मारेंगे तो आपका स्वागत होगा अलग अलग कोचिंग सेंटर के पैम्पलेट से, जिसमें एजुकेशन की लगाई जाती है बोली। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे दृष्टि, अनअकैडमी जैसे फेमस कोचिंग सेंटर्स के नाम का बैग टांगे हुए लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अब इसके बाद जब 2 ही कदम आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी चाय की टपरी, जिस पर बैठे होंगे 20 से लेकर 40 साल के युवा, और वो दनादन डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। इस मुखर्जी नगर में लाखों ऐसे एस्पिरेंट्स भरे हुए हैं जो अलग अलग राज्यों से हर साल आईएएस बनने के लिए आते हैं। अब शुरुआत में उनमें कॉन्फिडेंस तो इतना होता है कि जैसे वो आईएएस क्रैक करके ही यहाँ पहुंचे हैं, खाली ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस जानने के बाद उन्हें पता चलता है कि ओ तेरी, अपन तो इतने पानी में है। अब यहाँ रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स बहुत ही कम सुविधाओं में अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब फुल ऑन स्ट्रगल। अपने सपने को पूरा करने के लिए छात्रों का जुनून, मजबूरी के आगे घुटने टेक देने वाली इनकी कहानी, और गरीबी में देश के सबसे टॉप एग्जाम की तैयारी। अरे वाह वाह वाह, इनके सक्सेस की कहानी में जब तक ये सारे चैप्टर्स नहीं होंगे तो ये कहानी एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के समान भला कैसे लगेगी? ये सब तो होना चाहिए ना। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरा साइड ये है कि ये स्टूडेंट्स अपने टाइम, मेहनत और पैसों के साथ अपनी जवानी को भी खत्म कर देते हैं, जिसका असर होता है इनके मेंटल हेल्थ पर। देश में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई कैंडिडेट्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहता है इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में छपा हुआ सर्वे के बेस्ड पर एक रिसर्च पेपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2023 के बीच 203 यूपीएससी कैंडिडेट्स का सर्वे किया गया था, और इस रिसर्च में एग्जाम्स, कोचिंग्स, फिजिकल और मेंटल हेल्थ की सिचुएशन और नींद के घंटों जैसे सवालों से उनके मेंटल स्टेटस को परखा गया था। इस सर्वे में 19 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों ने अपनी जिंदगी को लेकर खुलकर जवाब दिया था। इस सर्वे में 53.3% यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया था कि वो कुछ हद तक मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारण उनकी कमजोर आर्थिक हालत है। हालांकि काफी कोशिश करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिलना भी कैंडिडेट्स की मेंटल हेल्थ पर असर डालता है।
इस रिसर्च में 4 बार या उससे ज्यादा अटेम्प्ट्स करने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी मेंटल हेल्थ को उन स्टूडेंट्स के मुकाबले ज्यादा खराब बताया जिन्होंने 1 या 2 बार अटेम्प्ट दिए हैं। इस सर्वे में 25% छात्रों ने अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत खराब बताया और 2% छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ कहने की सिचुएशन में ही नहीं है। ऐसी तमाम सिचुएशंस को फेस करने के बावजूद ये लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये गांव गए तो लोग ताना मार मार के इनका जीना हराम कर डालेंगे। अब जिस तरीके से एक सन्यासी से गंगा घाट नहीं छोड़ा जाता है, वैसे ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों से तमाम फेलियर्स के बावजूद मुखर्जी नगर नहीं छूट पाता है। यूपीएससी का टाइम खत्म हो जाने के बाद, मेरा मतलब है कि एज लिमिट खत्म हो जाने के बाद, ये सब कुछ भूल भाल कर एक बार फिर से पीसीएस की तैयारी में लग जाते हैं। अब सीधी सी बात है, ये बच्चे अपने सभी किताबों को एक कबाड़ी को बेच बाच कर कैसे लौट जाएं, जिसके पन्ने पन्ने पर उनके हाथों का टच है। ऐसे में खुद को अचानक से किताबों से अलग करना इंटेलेक्चुअल सुसाइड करने जैसा होता है। अब एक समय हुआ करता था जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में लोग यूपी बिहार से काफी आबादी में रेल पर लद लद कर कलेक्टर बनने के लिए आते थे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पर रोजगार की तलाश में भी आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोजगार है कोचिंग सेंटर, जो महंगी फीस लेकर आईएएस बनाने का झूठा दिलासा देते हैं और फिर लाखों रुपए की कमाई इन बच्चों से करते हैं। यहाँ रह रहे स्टूडेंट्स का सालाना कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपए इनकी कोचिंग फीस में खर्चा होता है। उसके बाद 10 से 12 हजार रुपए तो भैया इनके कमरे का किराया लगता है, जो कहने के लिए तो कमरा है, लेकिन ये कमरा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। जी हाँ, कमरा इतना छोटा होता है कि ठीक से पांव तक नहीं फैला सकते हैं। बाहर की हवा और रोशनी आने के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। 21 फुट के एरिया में 5-5 मंजिल की बिल्डिंग तान दी जाती है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट को हर महीने 18 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन और सक्सेस में काफी लंबा वक्त लगता है। इसे मान के चलिए पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं, और 5 साल के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये कोई गारंटी तो होती नहीं है, बस उम्मीद के सहारे सब कुछ चलता रहता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी आते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए ये बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और कोचिंग की डेमो क्लास में इन्हें इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि बस बेटा क्लास लो और कलेक्टर बनो। वो पूरी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। यूपीएससी के सिलेबस को जब ये पढ़ना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि उनका नॉलेज तो ना के बराबर है, और जब लंबे समय की तैयारी के बाद नॉलेज आता है तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस ही कम हो गया तो जो लिया गया नॉलेज है वो किस काम का, नॉलेज बिखर जाता है। यही वजह है कि छात्रों की कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता उनके हाथ नहीं लगती है। कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनमें से कोई भी करंट बैच का स्टूडेंट यूपीएससी पास नहीं कर पाता है। कोचिंग के बाद 4 से 5 साल सेल्फ स्टडी करने के बाद ही वो यूपीएससी को क्रैक कर पाते हैं, लेकिन सारा क्रेडिट ले जाता है कोचिंग सेंटर। और इस तरह से ये असल सच्चाई किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं बताई जाती है। सिलेबस के नाम पर बच्चों को सिनॉप्सिस पढ़ाया जाता है। असल में ये कोचिंग सेंटर बच्चों को पढ़ाने के बजाय गुमराह करते हैं ताकि उनसे नोटों की गड्डी इकट्ठा की जा सके। अभी यूपीएससी जिस हिसाब से खुद को बदल रहा है, कोचिंग वाले उस हिसाब से खुद को नहीं बदल पा रहे हैं। ऐसे में ये कहना तो गलत नहीं होगा भैया कि मुखर्जी नगर यूपीएससी के नाम पर एक धोखा है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी आपके साथ बहुत बेस्ट विशेष है। मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।